स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ को हम डिस्क्राइब कर रहे थे, वो वीडियो स्टॉप हो गया था। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या सिंपल कहते हैं तो दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इटसेल्फ या फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। ये चीज़ नॉट ए ऑटोट्रॉफिक, इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं जो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। और सिर्फ प्लांट ही या ग्रीन प्लांट ही जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो कैपेसिटी है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट का यूज़ करके वो फूड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, खुद से बनाने का सेंस यहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करने से मतलब है, ना कि किचन में बनाने से मतलब है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, एंड such type of nutrition is called autotrophic nutrition। अगर आपसे ऑटोट्रॉफ्स पूछा जाता है तो सिर्फ इतने पे रुक जाएंगे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, अपना फूड खुद से बनाते हैं, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर उसको पूछता है डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन ऐड दिस सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो चीज़ होगा, एक हेट्रोट्रॉफ और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं हेट्रोट्रॉफ का। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक दिस, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। अब इसके बाद न्यूट्रिशन की अगर बात आती है तो उसी में ऐड कर देना है, एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इससे आपका जो है दोनों कंडीशन, या फिर अलग आप बुक आपके पास है तो दोनों अलग से याद कर सकते हो हेट्रोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन और अच्छे से, बट ऐसे भी चल जाएगा। तो ऑटोट्रॉफ पढ़ा, हेट्रोट्रॉफ पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बता दिया मैंने, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बता दिया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ऑटोट्रॉफिक जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहले ऑटोट्रॉफ को डिफाइन कर लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड is called autotroph, and such type of nutrition is called autotrophic nutrition. And heterotrophs, those organisms which cannot make their own food is called heterotroph, and such type of nutrition is called हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, वो खुद से नहीं बनाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। अब दूसरे के ऊपर डिपेंड इस बेस पे कि वो किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म से या कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरीके का होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक को हम सेप्रोफाइट भी कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन है, बट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो पैरासाइट हो जाता है। तो पहले सेप्रोफाइट्स को क्लियर कर लेते हैं। सेप्रोफाइट्स
और द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट, यानी दूसरे से लेने का मतलब क्या हुआ कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी मरे हुए या सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, यानी सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट लाइक रोटन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। तो जो किसी सड़ी गली हुई चीज़ों से या मरी हुई चीज़ों से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम नाम देते हैं सेप्रोफाइट्स का, एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी फंगी होते हैं, बैक्टीरिया कुछ होते हैं, ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो अपने फूड के लिए किसी सड़ी गली चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट। पैरासाइट भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी अपना फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट मरी हुई या सड़ी गली चीज़ों पे नहीं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों दूसरे से ही फूड लेते हैं, बट सेप्रोफाइट्स सड़ी गली मरी चीज़ों से लेते हैं और पैरासाइट्स किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ए पैरासाइट्स इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे से वो अपने फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको पैरासाइट। और जिससे वो फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे अगर हमारे ऊपर कोई पैरासाइट है, हमसे भोजन ले रहा है तो वो पैरासाइट है, बट हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, क्योंकि वो हमसे फूड को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस तरह के न्यूट्रिशन को जो है हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। एंडो का मतलब अंदर, यानी कि जो पैरासाइट्स शरीर के अंदर रह करके फूड एब्जॉर्ब करते हैं वो एंडो पैरासाइट हैं, और जो पैरासाइट शरीर के बाहर रह करके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम एक्सो पैरासाइट्स कहते हैं। हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कुछ फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, कसकटा प्लांट हो गया, लाइक प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वार्म हो गया, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, या फिर कुछ अदर एग्जांपल लीच जिसको जोक कहते हैं, लाइस, जू, टेपवार्म। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे जू, लाइस, जू, ये कहाँ रहता है, शरीर के बाहर रह के, सर में रह के हमसे पलट, लीच, जोक शरीर के बाहर रह करके चिपक करके। तो ये जो दोनों हो गए, लाइस और लीच, और ये दोनों किस तरीके हो गए, ये आपके एक्सो पैरासाइट हो गए, यानी शरीर के बाहर रह करके फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। टेपवार्म या प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है, ब्लड में, शरीर के अंदर रह करके अपना फूड लेता है और हमको बीमार करता है। तो प्लाज्मोडियम, राउंड वार्म, ये शरीर के अंदर रह कर फूड अपना लेते हैं, तो ये एंडो पैरासाइट हो गए। और लास्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसका डाइजेशन होता है और फिर बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जिसमें हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका डाइजेशन होता है और फिर बॉडी हमारी जो होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप इसको क्या कर लेंगे, डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। तो आज हमने जो आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस में बेसिक फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोरेशन और एक्सक्रेशन, बाकी और भी है। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट आता है, हेट्रोट्रॉफिक में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें भी सेप्रोफाइटिक होता है जो सड़ी गली चीज़ों से फूड एब्जॉर्ब करता है, पैरासिटिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, और होलोजोइक जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी उसको से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उससे एनर्जी लेती है। तो इससे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ से हमारा 1 बाई 1 स्टार्ट होगा, एक एक टॉपिक। अभी तो पूरा समराइज मैंने किया, आपको लोअर क्लास में आपने पढ़ा था इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे वीडियो नहीं बनाया, फिर भी 20 मिनट्स के वीडियो 2 रेडी हो गए। न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये हमारा मेन टॉपिक। हमने बताया ना कि हम न्यूट्रिशन किस में पढ़ेंगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है वो हमारा स्टार्ट होगा कि कैसे कैसे प्लांट अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।